क्वेश्चन नंबर 1 है, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, और ये पूछा गया है। तो 105 की बात की गई है, तो इसमें आपको करना क्या है, 105 यानी कि 105 ये वाले जो दिए गए हैं, इसको आप क्या करना है, बराबर में इसका 1 बाई 1 फैक्टर निकालते रहते हैं, तो 3 कितनी बार आएगा, 1 बार। फिर जो इसके बाद में अगला फैक्टर इसका आएगा 5 आएगा, 5 आएगा, फिर इंटू में 7, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका 1 और ये 1 और एक ये, यानी कि 1 बार आए हैं, तो इनको ऐड कर लेंगे। इसका जस्ट अगला नंबर होता है यानी कि 2, यानी कि इसमें एक ऐड करते हैं, इसमें भी एक ऐड करेंगे, इसमें भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 2, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2, तो इनको काउंट कर लेंगे। तो आपका जो है इसका मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा, तो 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ये, इसी इसमें पूछा गया है आपका 509 और 3028 का योग तो 509 तो 509 ये हो गया, फिर प्लस में यानी कि ऐड पूछा गया है, तो का योग 3028, तो 3028, 3000 तो आपको लिखना पता ही है, यानी कि ये 0 हो जाएगा, तो इसको टोटल कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 3537। ये आपका जिस ऑप्शन में है, तो यानी कि ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और उसकी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में पूछा गया है। तो आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप सेम है, तो यानी कि दोनों की वर्ग की बात की जा रही है। तो ये आपका दोनों यहाँ पर दिया गया 24, यानी कि ये आयत का और वर्ग का परिमाप ये दिया गया है, वर्ग का और आयत का क्षेत्र। वर्ग का परिमाप तो आपको पता है हो, फार्मूला क्या होता है। तो इसमें क्या करना है, तो आयत के लंबाई जैसे दी गई है, लंबाई कितनी है, L 8 है, फिर चौड़ाई यानी कि बर्थ B, इसको कुछ भी मान लीजिए, और आयत का परिमाप फार्मूला पता है 2L + B, ये आपका दिया जाता है परिमाप। तो परिमाप आपका 24 है ही पहले से ही, 24 = में यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, फिर इसका, और आपकी L दी गई है, तो हो जाएगा 16, यहाँ पर जैसे 16, ठीक, यहाँ पे 8 रखेंगे, यहाँ वाला ये वाला उठा के, तो 16 हो जाएगा, 2B हो जाएगा, प्लस 2B पूछा, और फिर इसको इससे लेस कर देंगे, लेस करने के बाद जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि इससे इसको लेस करेंगे
तो आपका 8 बचेगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 भी था, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4। और अब क्षेत्रफल पूछा, और क्षेत्रफल आपको L इंटू बी होता है। तो L कितनी है, 8 है, और B कितना है, 4 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखते हैं, ये आपका दिया गया है संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर डिफरेंट पूछा गया है। अब स्थानीय मान, इसमें 3 का स्थानीय मान, यानी कि इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है आपको। तो 3 का स्थानीय मान 3 0 0 हो जाएगा, ये स्थानीय मान आ जाएगा इसका। फिर का मान और अंकित मान का मतलब होता है जो सेम वही रहे, तो इसमें से 3 आपको लेस कर देना है। तो आपका 297 बचेगा। ये आंसर आपका बी नंबर आ जाएगा। अगला दिया गया है, इसमें निम्न में से कौन सा सही नहीं है। एक घन के 6 फलक होते हैं। 6 फलक यानी कि किसी QR बोर्ड के जैसे आप बुक ही ले लीजिए, बुक के अकॉर्डिंग यानी कि 6 फलक होते, एक ऊपर एक, जैसे ये आपकी बुक बन गई, ये बुक है मान लीजिए, इसमें ये भी होगा, ये भी होगी, ये भी होगी इसके, और इसी में अगर ऐसे बना देते हैं ये और ये, तो इसकी लंबाई चौड़ाई चाहे ऊपर नीचे एक ये पर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये, एक इसके नीचे ये तो हो जाएगा 1 मिली सेंटीमीटर में, इतना आपका 0.1 सेंटीमीटर, ये भी सही है। फिर अगला दिया गया 0.10 यानी कि 10 और 0.1 समान है, तो इसका मतलब किसी नंबर के बाद में 0 लगा दो, इसका कोई महत्व नहीं, तो ये भी सही है। दिया गया अगला 56.7 किलोग्राम बराबर इतने ग्राम। तो अगर आपको नहीं क्लियर आता है तो इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 5 6.7, 1 kg बराबर 100 किलोग्राम होते हैं, तो वो सॉरी 1 कुंटल, तो 1 किलोग्राम बराबर ग्राम कितने होते हैं, 1000। अब इसको 1000 से यानी कि 1000 से गुणा कर, तो ये 3 जीरो इसमें लग जाएंगे, तो यानी कि हो जाएगा आपका 5 6 7 3 0 लगा दीजिए आप ऐसे। पॉइंट कितने के बाद लगा, 1 अंक के बाद लगा देंगे, ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो आपका 5 6 7 00 होना चाहिए यहाँ पे, ये रंग है, यानी कि ये आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। इसमें 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड, अब डिवाइड करने पर आपका अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं, सॉरी ये आपका इससे अगर डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 1 बार जाएगा 1, फिर वो अगला नंबर आएगा 10 फिर 0 आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर आपका फिर 0 आएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर इतना नहीं आएगा, 5 आपका कम रहेगा, तो यानी 5 शेष आएगा, तो आंसर इसका ये आएगा। ये अगला देखते हैं, ये दिया गया है निम्न प्रतिरूप को देखिए, यानी कि इससे इसको लेस किया गया है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी पार्ट होता है तो उसको पहले हल करते हैं, इससे इसको भाग करेंगे तो यानी कि 8 बचेगा, यहाँ पर इसमें से एक आ जाएगा 8 बचेगा, तो 8 आपका इससे डिवाइड हो जाएगा, 8 यानी कि डिवाइड 1 आ जाएगा, इससे इसको 2 लेस हो जाएगा, 12 बार जाएगा, इससे इसको लेस करें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसी प्रकार से इसमें लेस करने पर आपका आ जाएगा। अब सीधे
यहाँ पे 1 आया, ट्रिक लगा लीजिए। फिर अगला नंबर 2 आया है, फिर 1 2 3 आया है, फिर 1 2 4 आ गया। ये तो ये 4 तक, यानी कि एक नंबर बीच में मिस है, यानी कि जितना यहाँ पर है ये नंबर आप ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिए। लास्ट में आपका 1 है तो 1, 2 है तो लास्ट में 2, 3 है तो 3 लास्ट में होना चाहिए, फिर 4 है तो 4 यानी कि अंक होना चाहिए। यहाँ पे 6 की बात की गई है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि लास्ट में 6 है जिसमें उसमें देखते हैं। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। ऐसे करना है आपको। अगला देखते हैं। दिया गया है एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून मतलब एक बॉक्स होता है में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या। कार्टून मतलब एक बॉक्स होता है, ऐसे उसमें पैक किया जाता है। तो इसमें ये इतने लीटर जूस दिया गया, ठीक, 450 लीटर। अब इसको मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर आपका इतना आ जाएगा। अब दिया गया है, अब अभी कार्टून आ जाए, इस नंबर से डिवाइड इसको कर देंगे, 750 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने पर आपका जो आ जाएगा ये 600 आ जाएगा, ठीक। और इसमें कहा गया है 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। तो यानी बोतल, एक कार्टून में 6 बोतल, एक कार्टून में यानी 6 बोतल हो जाती हैं। तो अब इसको फिर एक, ये तो टोटल बोतल निकली, इसमें 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 100 आ जाएगा। डिवाइड करने पर 100 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं। अब दिया गया है किसी आयताकार बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। अब इसमें बॉक्स का आयतन की बात की जाती है, तो इसमें ये ध्यान रखना है, आयतन का फार्मूला आपको पता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो यानी कि लंबाई कितनी है, 4 है, गुणे में 3 है, गुणे में 2, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24। फिर बॉक्सों की संख्या पूछा है, तो अब बॉक्सों की दिया गया है 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए से कितने बॉक्सों की आवश्यकता। अब इसको यानी कि 8 6 6 4 को आप ये आया इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 361, ये आपका ऑप्शन सी दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ओके, थैंक यू।